बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल राठी। आज हम पढ़ेंगे बेटा लॉजिक गेट्स, एक बिल्कुल आसान और बच्चों नीट के लिए लास्ट टॉपिक भी हमारा है। इसको अच्छे देखना। हमने बेटा अब तक तो सिग्नल देखे ना, वो आपने एनालॉग सिग्नल देखे। एनालॉग कैसा, जो कंटिन्यू वेरिएबल है उसको एनालॉग बोला, ठीक है। एसीडीसी जो भी है। आपका डिजिटल कैसा सिग्नल था बेटा, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, मतलब जीरो टू मैक्सिमम डायरेक्ट। जीरो मैक्सिमम जैसे जैसे बच्चों स्विच ऑन है, या तो बच्चों स्विच ऑफ है। मेरे बल्ब जल रहा है, ऐसा नहीं कि आप बटन को धीरे धीरे दबा रहे हो, धीरे धीरे बल्ब ग्लो कर रहा हो, वो कंटिन्यूस सिग्नल होता है। हम चाहते हैं डिस्क्रीट या डिजिटल सिग्नल, मैक्सिमम या जीरो, राइट। सो बच्चों हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट क्या होता है बेटा, बीच में कोई एक लॉजिक रहेगा। एक मैं सर्किट आपको दे दूंगा, इनपुट दोगे आप, ए और बी कोई भी इनपुट, एक आउटपुट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे वाई लिखा हुआ है। So, logic gate is a digital circuit that has certain logical relationship between input and output voltage signals. कोई भी लॉजिकल रिलेशन के बीच में हो सकता है बेटा, इनपुट और आउटपुट के बीच में। इट इज ऑपरेटेड बाय बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? अलग तरीके का अलजेब्रा, जैसे 1 + 2 3 होता है ना बेटा, ऐसे कुछ अलग तरीके की जोड़, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, भाग होती है। उसको देखो कैसा। डिजिटल में क्या बोलते हैं बेटा, यदि जीरो और जीरो मतलब ऑफ ऑफ मान लेना। ऑफ और ऑफ, जीरो और जीरो मिलेंगे तो जीरो आएगा, जीरो और वन मिलेंगे तो वन आएगा। वन माने ऑन हो गया, मैक्सिमम हो गया। वन और जीरो में भी वन आएगा, वन और वन भी वन आएगा, राइट बच्चों। सो सम के हो गए बेटा। कब जीरो आएगा? ओनली जब दोनों जीरो हैं तो आपकी जीरो आएगा। अदरवाइज बच्चों चाहे एक भी वन चाहे दोनों वन, तो यू विल गेट वन या मैक्सिमम आउटपुट, राइट। मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो बेटा जीरो जीरो, यदि कहीं एक भी जीरो है तो यू विल गेट जीरो, राइट। बस आपको क्या आ जाएगा? जीरो। और वन है तो बेटा मल्टीप्लाई में वन आएगा। एक होता है बेटा नोट या इनवर्स। वन के ऊपर यदि हमने सब बार लगा रखा, मतलब नोट का साइन होता है, तो जीरो आएगा। जीरो के ऊपर लगाएगा तो वन आएगा, राइट। ये मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों। एड में चाहे एक भी वन है तो आंसर वन आएगा, मल्टीप्लाई में एक भी जीरो है तो आंसर जीरो आएगा। नोट मतलब ऊपर सिंबल लगा दिया नोट वाला, तो यू विल गेट इनवर्स आंसर, राइट। वन के ऊपर है तो जीरो, जीरो के ऊपर है तो वन। सिमिलर यहाँ लिखा बेटा, यदि a + 0 है तो a आ गया, a + 1 है तो 1 आ गया, राइट बच्चों। a + a है तो a आ जाएगा। सो a × 0 है तो 1। ये सिंपल मल्टीप्लाई होता है, a × a 1, आपका a × a जो आएगा तो a आ जाएगा, राइट। ये आपको 1 जैसे मान लेना, उससे काम बन जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना बेटा, 0 + 1 आपका 1 होता है, सी a होता है। a + 1 आपका जैसे 1 आएगा, मैक्सिमम आएगा, राइट। सो यदि बेटा a और a का नोट आप जोड़ दोगे तो 1 आएगा। a और a का नोट मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा। a के ऊपर दो बार, बेटा एक बार किया a के ऊपर, तो ये नोट उसके ऊपर किया, फिर से ये, तो a × a बन गया। और a × a क्या था? 1, हमने अभी देखा था। a × a क्या था? 1 आता, आपका a आता था, हमने अभी देखा था, राइट। इसको आप टेबल को अच्छे ध्यान देना, इसके बेस पे पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो कैसा, a + b, b + a बराबर है, a डॉट b और b डॉट a भी बराबर है। a + b + c, a + b के ब्रैकेट लग जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। a डॉट b + c तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये क्या, a डॉट b + a डॉट c हो जाएगा। a + a b आ गया तो a को कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा बेटा? 1 + b, सिंपल। सो 1 + b को क्या लिखा जा सकता है? अभी लिखा था मैंने बेटा, 1 + a को हमने 1 लिखा था, सो 1 + b को भी 1 लिखा जाएगा। और a × 1 अभी आया था a, राइट। राइट बच्चों, इस टाइप की चीजें हमने कुछ लिखी हैं, उसी को हम आगे कुछ करके पढ़ते हैं, राइट। उसी को आगे करके हम कुछ पढ़ाई करते हैं। देखो बेटा क्या बोलता है, डी मॉर्गन्स ने थ्योरम दिया कि a + b के ऊपर यदि एक साथ नोट लगा तो इसको a नोट × b नोट लिखा जा सकता है, राइट बच्चों। यदि साथ में आपका मल्टीप्लाई है तो भी बच्चों आप a नोट × b नोट लिख सकते हो, राइट। देखो सिंप्लीफाई, तो क्या करेंगे बेटा इसको, a डॉट b नोट लगा दिया, और इनटू में a डॉट b इसके ऊपर भी नोट लगा दिया, राइट। क्या बन जाएगा बेटा? सर a नोट a, तो ये बन गया आपका a b, और ये बन जाएगा बच्चों आपके पास a और b। सही है क्या? जब आपको मल्टीप्लाई, मतलब अभी मैं क्या बोला था बच्चों, यदि मल्टीप्लाई में है तो क्या लिखा जा सकता है बच्चों? आपका प्लस में, राइट। a के ऊपर आ जाए b, सिंपल हो गया, b आपका सिंपल हो गया। सो a और इनटू आपका a नोट और b × b नोट क्या बन जाएगा? 1, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग, आपका फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट? क्या आ जाएगा देखना एक बार। ये क्या बेटा आपके ऊपर, a के ऊपर आपका अलग से आ जाएगा, प्लस b के ऊपर a + b आ जाएगा, राइट। और सिमिलरली इनमें कौन सा आपका रॉन्ग है? इनमें से कौन सा आपका रॉन्ग है? सो ये तो आपका a डॉट b ही बन गया है, राइट। a डॉट b बन गया है। सो ये आपका बन जाएगा a × 4, नहीं करना सर, एक मल्टीप्लाई करेंगे और ये फिर से a प्लस, तो 1 नोट 0, 0 + 0 1, गलत, ये सही है।
सिंपली ई, चलो ये देखो बेटा, अपने को कुछ गेट गेट पढ़ते हैं और एंड नोट, वो गेट पढ़ते हैं, अपने उसी का चीजें देखेंगे। ईच लॉजिक गेट है, वो क्या चीज होंगी लॉजिक गेट में? इनपुट है 2 पॉइंट पे, लॉजिक बीच में लॉजिक एक्सप्रेशन और आउटपुट है। सो इट हैज ए सिंबल, कोई सिंबल आएगा, ट्रुथ टेबल आएगी, इलेक्ट्रिकल डायग्राम आएगा इक्विवेलेंट, प्रैक्टिकल कोई उसका एप्लीकेशन का बुलियन फंक्शन आएगा, राइट। के अंदर देखो कैसा बेसिक गेट कौन से हैं? और जोड़ने वाला, एंड मल्टीप्लाई वाला, नोट इन्वर्ट करने वाला, ये तीनों गेट अपने को पता है। यूनिवर्सल गेट क्या बेटा? यूनिवर्सल गेटिंग इनसे आप नोर से और नेंड से, नोर से और नेंड से, और का उल्टा नोर हो गया बेटा, एंड का उल्टा नेंड हो गया। यूनिवर्सल इनसे मिला के कोई भी गेट बना सकते हो, राइट। और स्पेशल गेट एक्सोर एग्जीक्यूटिव और गेट और एक्सनोर एग्जीक्यूटिव और गेट। देखते हैं और गेट क्या होता है। और माने ए बी का लिया बेटा 0 0 0 1 1 0 1 1। सो मैंने बोला जोड़ने वाला है तो सब करने वाला ए प्लस बी है। सो 0 0 बाकी 0 बाकी सब 1 हो जाएगा। एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज हाई एंड अदर आउटपुट विल बी हाई। कोई भी एक आपका हाई है तो आपका आंसर क्या आएगा? हाई। सो यही आप देखो बेटा, चाहे एक ए को बंद करो तब भी बल्ब जलेगा, सब बी को बल्ब करो बंद करो तब भी बल्ब जलेगा, दोनों को ओपन तो नहीं जलेगा, दोनों जीरो में तो नहीं जलेगा, दोनों बंद तब भी बल्ब आपका जलेगा, राइट। एक आता है बेटा एंड गेट। एंड गेट माने होता है बच्चों मल्टीप्लाई करने वाला, ए डॉट बी वाला है। ए डॉट बी माने दोनों वन है तो वन आएगा, दोनों बंद है तो वन आएगा, अदरवाइज हमेशा जीरो। चाहे एक को ओपन छोड़ दो तब भी ओपन सर्किट, दो को ओपन छोड़ दो तब भी ओपन सर्किट, चाहे एक को ओपन करो चाहे बी को तब भी ओपन सर्किट, दोनों बंद करोगे तो बल्ब विल ग्लो, दैट मींस पॉजिटिव है, राइट। इफ ऑल इनपुट आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई। हाई माने पॉजिटिव, माने आपको बल्ब ग्लो करेगा। नोट गेट क्या होता है? ये जीरो है तो आपका आउटपुट वन, और ये वन है तो आउटपुट आपकी जीरो। देखो एक बात, पैरेलल में आपको लगा दिया, आपने ए को बंद कर दिया, शॉर्ट सर्किट यहीं से करंट फ्लो करेगा, ए को बंद है, ये वन है तो इसकी जीरो आउटपुट है, और यदि ये जीरो ओपन है तो बेटा बल्ब ग्लो करेगा, दैट इज आपकी क्या बन जाएगा? नॉट गेट। वाई के ऊपर वाई इज इक्वल टू ए नोट बनाया हुआ, सब बात समझ गए होंगे। पहले मैंने ए और बी को पैरेलल में रखा और के लिए, दोनों को फिर मैंने सीरीज में रखा, किसके लिए बच्चों? ए और बी को किसके रखा? सीरीज में रखा, आपका एंड गेट के लिए। नोट गेट में पैरेलल में ओनली एक स्विच लगा रखा, राइट। तो आइडेंटिफाई टू गेट द एन आउटपुट y is equal to 1 सर्किट शोन बिलो, इनपुट मस्ट बी, इनपुट क्या आएगी? 1। आपको देखो बच्चों आपको दिया हुआ है 1 क्या आएगा? देखो ए और बी में ये कैसा गेट है? और गेट है, और ये क्या बेटा? एंड गेट है। सो यदि आपके पास ए बी 1 और बी भी 1 है, सो ए और बी का रिजल्ट मैं यहाँ अलग बना लेता हूँ, यहाँ बीच में बनाता हूँ x, x यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, और ये हमने x के कारण जो आएगा एक अलग, और यहाँ अपना c डायरेक्ट दिया हुआ, c का डायरेक्ट। सो ए आपका 1 और 1 है तो 1 आ जाएगा, c का उस टाइम में क्या दिया हुआ? 0। b 1 और 0 सम करने वाला बच्चों, ये 1 ये 0 और ये 1, राइट। इनका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका 1 आएगा, c की वैल्यू 0 0 1 1। सो एंड गेट में क्या होता है? 1 ओनली, सर यहाँ पे 1 आएगा जब दोनों की दोनों आउटपुट आपकी हाई हो। सो इनपुट मस्ट भी क्या होनी चाहिए? इनपुट होनी चाहिए बेटा लास्ट वाला आपका ट्रूथ है। लास्ट वाला आने का मतलब सर ए 1 बी 0, इन दोनों का रिजल्ट 1 आ जाएगा, और सी भी वहां 1 होना चाहिए, राइट। राइट बच्चों, वो आपका फाइनल आ गया। सो टू गेट y इक्वल टू 1 हमने इनपुट आपको बता दिया। सिमिलर यहाँ देख सकते हो बच्चों, आउटपुट y का क्या आएगा? कोई दिक्कत नहीं सर, y का हम क्या आएगा देख लेंगे। a और b है, a और b है तो यहाँ क्या आएगा? एक्चुअली a प्लस बी आएगा। एक इनपुट क्या आ गया बेटा? a प्लस बी, और दोबारा यहाँ क्या? a। सो मल्टीप्लाई करना a मल्टीप्लाई a प्लस बी, क्या बन जाएगा? देखना एक बार, a इंटू ए प्लस a इंटू बी, राइट बच्चों। a इंटू ए क्या आ जाता है बच्चों? a, और a इंटू बी बच्चों क्या बन जाएगा? a इंटू बी एज इट इज। तो ये क्या करता है? a को कॉमन 1 प्लस बी, 1 प्लस बी को मैंने क्या लिखा था बच्चों? 1 प्लस बी को लिखा था 1, सो दैट यू विल गेट a। कितना आ जाएगा बच्चों? a, राइट। इस टाइप से अपने को अलग अलग सॉल्यूशन करने होते हैं। ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गेट इज, ट्रूथ टेबल आपको बतानी कौन सी आएगी? आपको फाइनल y बताना, आपको फाइनल y बताना, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 और 4 यहाँ है, सही। सो ये कौन सा गेट है सर? ये एंड गेट है, a का और b का, फिर बीच में आपको x बनाना पड़ेगा, x देखना पड़ेगा। जैसे इसके लिए x y यहाँ बना रहा हूँ, ये x क्या? 0 0 में 0 1 0 में 0 1 0 में 0 1 1 में 1, और y की वैल्यू क्या? 0 0 1 1। हमें क्या बोला? y क्या बेटा? और गेट है। y क्या बच्चों? आपका यहाँ के y की आउटपुट बतानी है। y की आउटपुट क्या बनेगी? 0 0 से, और ये क्या बच्चा आपका x आ गया, x को a के साथ देखो, x को a के साथ देखो बन रहा है 0 0 0 बनेगा, और में 0 0 0 बना, ठीक है सर। 1 और 1 ये भी 1, हाँ सर ठीक है, राइट। मैंने क्या किया बच्चों? बस में बीच में एक x वाली टेबल बना ली,
एक्स और ए आपको और गेट करना, और बना के देख लो, ए और बी का एक्स यहाँ बना लो सर, आपको 0 0 माने 0 0 1 0 1 0 0 फिर ये 1, एक्स का और ए किससे अच्छा चेक कर बेटा, 0 और 0 जोड़ोगे 0 आएगा, ये 0 और ये 0 ये भी 0 आएगा, ये 0 और ये 1, सो 1 होना चाहिए था लेकिन यहाँ 0 दिया हुआ तो इट इज रॉन्ग। अब कैसे चेक करना बच्चों, राइट, सिंपल, बिल्कुल आसान है, और एंड वाला बहुत सरल चीजें हैं। अब देखो एक बार, टू गेट y इज इक्वल टू 1, y आपको 1 बनाना है, उस टाइप का आपको एक कंडीशन निकाल लो। सो a और b को फिर एक बार x बना रहे थे, x और c का टेबल बन जाएगा। सो a और b क्या बेटा, यहाँ x बनाता हूँ, a और b क्या बेटा और गेट में है, तो 1 0 1 1 1 0 अगेन 1 1 0 1, राइट। सो क्या आएगा, so ये एंड गेट है तो साथ दोनों हाई होने चाहिए, ये आपका y इक्वल टू 1 की कंडीशन है। कब, जब आपका a की 1 है, b की 0 और c की आपको c की क्या है 1, दैट इज अ कंडीशन फॉर y इक्वल टू 0, राइट। राइट बच्चों, कौन सा गेट बन जाएगा अब आपको देखना है, एंड बन जाए क्या बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको आप तो ये बना दो सर, a को सीधा एक बार तो y के साथ जोड़ना है, और एक बार a को देखो बेटा, a को मैं यहाँ लेता हूँ और a की मान लेते हैं हम क्या है 0, ओके, a और b ले लेते हैं बच्चों, a और b, ये ले 0 0 1 0, सही है बच्चों, 0 1 और 1 1 ऐसा ले लिया, सही। एक बार ए को सीधा वाई से यहाँ छोड़ दो, ए और बी में बेटा एक बार ए नोट आपको देना, ए नोट को रिवर्स कर दो, ए नोट को, सो ये 1 हो जाएगा, ये आपका 0, ये 1 हो जाएगा, और ये आपका 0 उल्टा किया बेटा, ए और बी को जोड़ना बच्चों, ये आपको एक्चुअली मैं प्लस वाला कर रहा हूँ, ए नोट प्लस बी, ए नोट प्लस बी करना 1 0 1 1, राइट। सर एक इनपुट तो ये आ गई और एक इनपुट ए वाली है, ए वाले अभी इन दो टेबल को देखें बस, ए वाली इनपुट कौन सी है 0 1 0 1, ये है। हमें क्या बोला कौन सा गेट बनना, देखो बेटा 1 और 0, एंड गेट क्या है, ये लास्ट में एंड, so, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 और ये बच्चों 1, सो कैसा गेट बन रहा है बेटा, ए और बी का फाइनल देखना सर, 0 और 0 से 0 आया, 1 और 0 से 0 आया, 1 और 0 से 0 आया, 1 और 1 से 1 आया, क्या बन जाएगा आपका सर, ये बन रहा है एंड गेट, कैसा बन रहा है बच्चों, ये एंड गेट फाइनल, राइट। राइट, ऐसे आपको देखना पड़ता है। नोर गेट क्या है, नोट और को मिलाना, आप और ले लो, और बना के और उसके ऊपर नोट भी लगा दो, आउटपुट क्या बन जाएगा आप देखो। सो और गेट आपने क्या बनाया, और आप पहले समीशन करना है, कोई भी एक भी हाई आपकी इनपुट का आउटपुट आपका हाई आ जाएगा, उसका रिवर्स कर देना है। सो 0 0 क्या होता है, 0 होता है 1, बाकी सब क्या, ये फाइनल आउटपुट दिया हमने। सो अब आपने ऐसे पैरेलल में लगाना है कि बच्चों आपने ए को 1 दिया और बी 0 है, ए को 1 दिया मतलब सर यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो गया, ऐसे करंट चला जाएगा लेकिन बल्ब नहीं जलने वाला, ए का 1 है, बी का 0 है, ए का 1 है, बी का 0, फिर भी आउटपुट 0 आ रहा है। चाहे बी को बंद करो बेटा तब भी शॉर्ट सर्किट है, दोनों को बंद करो बच्चों तब भी शॉर्ट सर्किट है, दोनों को 0 कर दो, दोनों ओपन है, फिर भी नोर गेट बंद फिल करो, राइट। सो हाउ मेनी नोर गेट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लर्न, डायरेक्ट आएगा पीएमटी में, कितने आपको मिनिमम नोर गेट चाहिए ऑब्टेन करने के लिए, नोट गेट के लिए एक चाहिए, एक नोर में काम बन जाता है, और के लिए 2 चाहिए, आपका एंड के लिए 3 और नेट के लिए 4। सो याद करेंगे बेटा, नोट और एंड और नेट, और नेट आप जानते हैं प्लस वाला और मल्टीप्लाई वाला, ये एंड का उल्टा है, नोट और का उल्टा, राइट। सही है बच्चों, सही बेटा, वेरी गुड, 1 2 3 4 इज द आंसर, गुड। नेट क्या आ जाएगा, एंड का उल्टा कर दो, एंड का आप जानते हो, हाँ सर जानता हूँ, एंड का आप जानते हो, हाँ सर जानता हूँ, क्या दोनों हाई होंगे तो हाई, लेकिन क्या दोनों हाई होंगे तो 0, बाकी सब में 1, ये आसान है बेटा, पूरी अलजेब्रा है ना। कितने नेट गेट अपने को चाहिए, कितने नेट गेट चाहिए, नोट एंड और आपका देखो बेटा, पहले वाले याद करो, नोट गेट कितने चाहिए थे सर, ऐसे था नोट आपका, देखो पहले वाला ये नोट गेट आपको कितने, नोट गेट कितने चाहिए थे, नोट गेट कितने चाहिए थे, नोट और एंड और नेट, लिख लेना बच्चों 1 2 3 4, अब उल्टा हो गया नोट में, ठीक है 1, अब एंड और आपका देखो बेटा, एंड और आपका, और लास्ट में चला गया नोट, तो इसको 1 2 3 4 याद करना पड़ेगा बेटा, राइट, वही आपको बता भी रखा है। आपने क्या बोला, तो यदि आपका नोट गेट एट नो, आपका नेट जो है नोट की तरह, सो ए और ए मिलके क्या आता, ए उसके आगे 0 लगा दिया, क्या आ जाएगा ए का, और नोट करके ए नोट, वही तो किया हुआ, ए एंड ए उसके ऊपर कंबाइन लगा तो क्या आएगा, ए के ऊपर ए नोट, राइट बच्चों। सिमिलरली नेंड एज एंड, नेंड को एंड बनाना है,
एंड लो, एंड का नेंड लगा दिया, नेंड को फिर से नहीं बनाओगे, सो सेम इनपुट डालेंगे तो यू विल गेट ए एंड ए इनटू ए। सो क्या बना बच्चों, ए इनटू बी, और उसके ऊपर फिर से आ गया तो अगेन यू विल गेट ए इनटू बी। और इस डंडे को डंडे ने कैंसिल कर दिया, एक बार डंडा लगाया तो आपका हो गया उल्टा, एक बार और लगा दे तो वापस सीधा हो गया। सो क्या किया बेटा, दो बार हमें नेंड देना पड़ा, वही दिखा रखा, राइट। सिमिलर टाइप की चीज यहाँ भी है, अपने को टाइम खराब नहीं करना, राइट बच्चों। देखो बेटा, तो सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट सर्किट है, देखो एक बार सर, नोर, सर आपके पास है नोर, नोर माने ए प्लस बी और उसके ऊपर ऐसा, राइट, ए प्लस बी और उसके ऊपर ऐसा, नोर लगा दिया। अब नेट लगाना है बेटा, तो ए प्लस बी दोनों ये हैं और मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ए प्लस बी दोनों सेम आपकी इनपुट है, और आपने क्या किया, ये एंड था और इसके ऊपर लगा दिया डंडा, क्या बन गया, नैंड गेट, और उसका भी एक प्रोडक्ट किया, राइट। इसको सोल्व करना आप जानते हो, कर लेंगे सर, डॉट में इसके ऊपर ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी, देखो क्या बन जाएगा। ये आप ऐसे नहीं बना पा रहे बेटा, आप इनपुट ले लो, इनपुट ले लो कैसी, पहले वाले में ए और बी, देखो बेटा फटाफट टेबल बनाऊंगा मैं, ये जैसे मैं ये नहीं समझ पा रहा सर, ये बुलियन याद नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं, 0 0 0 1 1 0 1 1, सो फर्स्ट जो नोर बनाया ये, इसको एक्स लिख रहा हूँ, राइट बच्चों। एक्स क्या बन जाएगा सर, नोर होता और होता तो आपका बनता, और होता तो हमेशा 1, लेकिन यहाँ 0 0 0 दोबारा पे अपने सेम इनपुट रखी, और इस पे क्या किया, नेंड लगा दिया, नेंड माने सर सेम इनपुट रखी तो लो, ये दो बार लिया हुआ है, एंड होता तो ये सिर्फ 1 आता, ये सिर्फ 0 बाकी से 1, ये क्या होगा बेटा, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, यहाँ पहुंच, इसका उल्टा कर दो, सो 1 0 0 0, आप देख लो ए और बी से, और ये रिजल्ट आ रहा है, 0 0 का 1 है, बाकी सबका उल्टा है 0 है। सो एक्चुअली ये और का उल्टा है बेटा, और के ऊपर लगा हुआ, दैट इज नॉर गेट, क्या जाएगा, नॉर गेट। आपको बुलियन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट भी इसको बना पाएंगे, राइट, राइट बच्चों, गुड। कॉम्बिनेशन हमको दिखा रखा, वाई आउटपुट क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा सर क्या आएगा, ये ए है और ये आपका क्या, ये तो और है बेटा, ये क्या बच्चा अपने पास बी, सो ए प्लस बी के ऊपर नोट, राइट। अरे सही है क्या, हमने क्या बनाया बच्चों, ये बनाया हमने बनाया बेटा एंड गेट, एंड गेट। सो एंड में क्या करते थे सर, ए और बी बार, राइट, ये यहाँ चला गया प्लस, ये क्या रहा, ए और इनटू बी, ये बन जाएगा, देख लो कौन सा दिया हुआ ऐसा, अरे कौन सा दिया हुआ ऐसा, सर सेकंड वाला। मेरे ख्याल से बच्चों आप समझ गए होंगे कहानी कैसे करनी है अपने को, आउटपुट द बुलियन सर्किट क्या आएगी, फिर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, अब ऐसे से बेटा 1 और 0 लेके सोल्व कर लेना, तब भी आपका काम बन जाएगा, 1 और 0 लेके सोल्व करो तब भी काम बन जाएगा। जैसे ये क्या बेटा, आप यहाँ देखोगे तो ये a प्लस बी बन गया, और a प्लस बी का आपने क्या किया, नेंड किया, a प्लस बी का नेंड किया, सो a प्लस बी अगेन a प्लस बी और इनके ऊपर नेंड किया, राइट। ये एक इनपुट आ गई और दूसरी इनपुट आपने यहाँ से सीधी एंड गेट की, एंड माने a डॉट बी, इन सबको ऐड करो और उसको उल्टा कर दो एंड में, राइट। इस टाइप से आपका आसान सा बुलियन अलजेब्रा होता है बच्चों, आपको बेसिक वाला देखना, एक्सोनोर क्या होता है, बस थोड़ी बातें बता रहा हूँ। एक्सोर गेट का, एग्जीक्यूटिव और गेट क्या होता है, और क्या एक डंडी सी लगा दी, सिंबल है। एक्सोर क्या होगा बेटा, व्हेन बोथ इनपुट आर सेम आउटपुट विल बी लो, जब दोनों सेम है ना बेटा, चाहे 0 0 हो चाहे 1 1 हो, सो आउटपुट 0 आएगी, बाकी सब में 1 आएगी। सो बना पाऊंगा 0 0 में 0, 1 1 में 0, बाकी बेटा 1 और 1, राइट। सही है क्या, लिखना तरीका ए और प्लस का बी, और अच्छा तरीका जो हमने अभी ऑब्टेन किया था बच्चों थोड़ी देर पहले, ऐसा ऑप्शन आया, राइट, वो किसका फॉर्म होता है, एक्सनोर का, राइट। और एक्सनोर क्या, ये क्या है बेटा अपना एक्सओर, ये क्या एक्सनोर, नोर में क्या है सर, जब दोनों सेम हैं तो मैक्सिमम आएगा, यदि बोथ आपका इनपुट है, बोथ इनपुट आर सेम, यदि बच्चों बोथ इनपुट आर सेम, सो यू विल गेट मैक्सिमम वैल्यू 1, और यदि आपका अलग अलग तो 0। कैसे लिखा जाएगा, a के ऊपर प्लस b, और ये ऐसे, अब a इंटू बी प्लस ए बी, राइट। लिखना देखा, इतना अपने लिए काफी है, अपने का तो बेटा बेसिक सर्किट पूछता रहता है, आपको पहचानना है, आपको जल्दी जल्दी मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूँ। बट और है तो आपका 0 1 या 1 0 या 1 1 0 0, यहाँ सिंपल 0 आएगा, बाकी सब में 1 1 1 आएगा। यदि बच्चों आपका एंड गेट है तो मल्टीप्लाई, ये a प्लस बी है,
ये A डॉट B होता था 0 0 0 1 1 0 1 1, सिर्फ यहाँ 1 आएगा, बाकी सब में 0 आएगा, राइट बच्चों। यदि नॉट गेट है तो बेटा नॉट तो 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0, बस, राइट। अब मेरे ख्याल से नोर और नेंड गेट उल्टा करना कर दोगे आप। आ गया बेटा आपका एक्स और गेट, जब दोनों सेम है बच्चों, जब आपके दोनों सेम है तो मिनिमम आएगा, बाकी 1 1। और आपका एक्स नोर गेट है तो बच्चों क्या बोला था आपको मैंने, सर जब आपके दोनों सेम है तो आपका मैक्सिमम है और अदरवाइज आपका 0। ये आपको बताना चाहिए बेटा, अपना इतने बहुत है, राइट है क्या। सो बच्चों संजीवनी आज मैंने ऑफिशियल कंप्लीट करा दिया है, थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन आप जानते हो नीट की डेट अभी अपने पास टाइम बचा हुआ लगभग 50 डेज का। सो यू हैव एनफ टाइम, आप अब भी लेक्चर देखो तो भी पूरा कर लोगे। बहुत मामूली सी चीज है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है काम की चीजें। ये क्रैश कोर्स मैंने करवाया आपको, और ये ऑलमोस्ट लगे हैं बच्चों 70 to 80 आवर्स, बहुत इजीली यू कैन कवर नाउ आल्सो फिजिक्स। और इसको भी फॉलो करके कुछ भी न्यूमेरिकल ना करो ना, सिर्फ इस वाले भी करोगे तब भी आपका काम बन जाए बेटा। मॉडर्न में थ्योरी पे मैंने ज्यादा फोकस किया, थ्योरी से क्वेश्चन बनता है, ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल बनता है, व्यू में थ्योरी बनता है, मैंने ऐसे ही करवाया, जहां जहां जैसा क्वेश्चन बनता है ऐसी चीजों में मैंने फोकस किया, राइट। सो आपको इसी के हिसाब से फॉलो करना है, तो इजीली यू विल बी एबल टू स्कोर 150। इस बार बेटा डॉक्टर जरूर बनेंगे, राठी सर को फॉलो किया है, अगली बार मिठाई लेके कोटा आ जाना। सो बाय बाय बच्चों, इट्स एनफ फॉर टुडे, मिलते हैं सिलेक्शन के बाद।